गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, हर हर महादेव। आपकी इस परिवर्तन यात्रा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने वाले, भारतीय राजनीति के चाणक्य की भूमिका में उत्तर प्रदेश के इस परिवर्तन के महानायक के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय केशव मौर्य जी, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, बजरंग दल के पूर्व संयोजक माननीय सांसद और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय विनय कटियार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आजमगढ़ के पूर्व सांसद श्री रमाकांत यादव जी, लालगंज से सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी, मंच पर उपस्थित घोसी से सांसद राजभर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी और इस चौथी परिवर्तन यात्रा के प्रभारी श्री कामेश्वर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और जनपद के कोने कोने से आए हुए उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, नागरिक बंधुओं, मैं गोरखपुर प्रांत की इस भूमि में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, जब हम आपके इस जनपद की अतीत की उन जख्मों को देखते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कभी ऋषि मुनियों की भूमि, देश के प्रख्यात साहित्यकारों की भूमि आज देश और दुनिया में किस रूप में जानी जा रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या कारण है? कभी भारत के उन प्रख्यात ऋषियों की, मुनियों की परंपरा के साथ यह जनपद आजमगढ़ के रूप में जाना जाता था। कभी यह जनपद अजबगढ़ के रूप में जाना जाता था। लेकिन नाम क्या बदला कि दुनिया के अंदर जब आजम इस जनपद का कोई नौजवान जाता है, होटल वाला उसे कमरा नहीं देता, नौकरी करने वाला कहीं जाता है तो वहां पर उसको किराए पर रहने के लिए कोई मकान देने को तैयार नहीं। क्यों और कौन लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद के पर्याय के रूप में इस जनपद को इस रूप में बदनाम किया है, और उसका नाम बदलने और इस जनपद को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही माननीय अमित शाह जी आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सब उनका इस धरती पर हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे याद है आतंकवाद कभी प्यार की भाषा नहीं मानता है। जब बटाला हाउस की घटना घटित हुई थी तब इसी जनपद से जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम आए थे और मैं तब इस जनपद में आया था तो कुछ लोगों ने प्रयास किया था कि हमला करके हमको भगा देंगे, लेकिन जब हमला हुआ तो मैं भागा नहीं, वहीं पे रुका। मैंने कहा पहले हमले वालों को ठोकेंगे और तब आगे बढ़ेंगे।
पूरे जनपद में एक ओर से परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में श्री रमाकांत यादव जी ने यहां पर विजय प्राप्त करके इस जनपद से हिंदुत्व की सुधार को आगे बढ़ाया था। हम सब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम परिवर्तन को देखना चाहते हैं, लेकिन इस परिवर्तन के साथ अस्थायी रूप से बने नहीं रहना चाहते। हम पर्व और त्योहारों के लिए हमें शासन प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी हमारी दुर्गा पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जगह जगह पूजा करने से रोका गया, छठ पूजा करने से रोका गया, उससे पहले नाग पंचमी करने से रोका गया, कृष्ण जन्माष्टमी में जगह जगह निकलने वाली शोभा यात्रा डोल को चलने से रोका गया और विकास के नाम पर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो हमेशा उपेक्षित रहता था, आज पहली बार लग रहा है अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो जो विकास गोरखपुर में हो रहा है, आपने देखा होगा गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना प्रधानमंत्री जी ने किया जो 36 वर्षों से बंद था। गोरखपुर में एम्स जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एम्स गोरखपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और गोरखपुर वाराणसी मार्ग को 4 लेन का बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। रेलवे लाइन के चौड़ीकरण का, रेलवे लाइन के उच्चीकरण का कार्य, दोहरीकरण का कार्य, ये सारे के सारे कार्यक्रम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी होती तो जो उपेक्षा आज आपकी हो रही है, धान क्रय नहीं हो रहा होगा, किसानों को पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार की ओर से खाद उपलब्ध होने के बावजूद सोसाइटी में राज्य सरकार खाद नहीं भेज रही। प्रदेश सरकार का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। इस सरकार ने पिछले 14 वर्षों के दौरान इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, कभी सपा कभी बसपा फिर सपा और सपा बसपा सपा। इसके कारण प्रदेश की राजनीति का प्राधिकरण हुआ है, राजनीति का अपराधियों का प्राधिकरण राजनीतिकरण हुआ है। राजनीति में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता उत्तर प्रदेश की राजनीति ने फैलाया है, जब उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है उसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है उत्तर प्रदेश की बेईमान और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने। इन्होंने विकास से में पिछले पायदान पर फेंका है। उद्योगों जहां पर उद्योग नहीं लगाए लेकिन तबादलों का उद्योगीकरण इन्होंने किया है। आतंकवाद को राजनीति के साथ जोड़ने का एक घृणित कार्य इस सरकार ने किया है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी प्रदेश में, इस सरकार ने पहला कार्य किया था और वह कार्य किया था आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे हाईकोर्ट को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस मंशा को, उत्तर प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया और उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों के द्वारा इस प्रदेश में जो खूनी खेल खेला जाता वो हाईकोर्ट के कारण रोक लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्षों में इस सरकार ने दंगे करवाए, एक पक्ष से कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ करवाई, उत्पीड़न करवाया, मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाया। आज नेशनल क्राइम ब्यूरो भी उत्तर प्रदेश को कहता है कि उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपराध और बलात्कार की 250 से 300 घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। अगर इन सब को रोकना है, इन नौजवानों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवानी है, किसानों को खुशहाल करना है, तो जैसे आप सबने माननीय से अमित शाह जी के आह्वान पर लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, वैसे ही हम सब चाहेंगे एक बार पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अमित शाह जी हम सब के बीच में आए हैं, हम सब उनके साथ जुड़े और एक एक सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के अभियान के साथ जुड़े। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परिवर्तन के हम बाग बने, संवाहक बने और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों पर कदम मिला करके, उनसे प्रेरणा ग्रहण करके देश और दुनिया में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक
पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी पहचान वापस करा सकें। और वह कार्य इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इस संकल्प के साथ संबद्ध होना होगा। एक बार पुनः पूर्वांचल की इस धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन सब नौजवानों का उपस्थित जनता जनार्दन का उनके आह्वान पर प्रदेश में परिवर्तन के संवाहक बन करके 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ लखनऊ में ले जमाने का कार्य आप सभी करेंगे। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं। प्रणाम। जय श्री राम।